बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरज़मीन पर एक बहुत बड़े अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया गुज़रे हैं। अपने वक्त के जय्यद आलिम थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया उलूम कुरान पर ना सिर्फ दस्तरस रखते थे, बल्कि बाज़ औक़ात आयात की ऐसी वजाहत बयान फरमाते कि सुनने वाला हैरान रह जाता। ऐसा ही एक हैरान कुन वाक़या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के एक खादिम का, जो कहता था कि उसके पास अल्लाह की जूती है। आज ये मुकम्मल किस्सा आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो में आपको हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मुकम्मल ज़िंदगी के हवाले से भी बताएंगे। हमारी आज की ये वीडियो नाज़रीन हर इंसान के लिए हैरत अंगेज़ होने के साथ मुफीद भी है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि सुल्तानुल मशाइख हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया सिलसिला चिश्तिया के मरूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग थे, जिनका सिलसिला नसब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है। आपकी विलादत का महीना माह सफ़र है और आपकी विलादत 636 हिजरी में हुई। आपका असल नाम सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन है। आपके वालिद माजिद का नाम गिरामी हज़रत सैयद अहमद बुखारी अलैह रहमतुल्लाह है। आपके वालिद बचपन ही में इंतकाल कर गए। आपकी वालिदा सैयदा बीबी ज़ुलेखा, जो खुदा शनास व पारसा खातून थी, वो अपनी बेवगी और लख्त जिगर की यतीमी से बेहद परेशान और दिल गिरफ्ता न हुई, बल्कि उन्होंने नामसाइद हालात से मर्दाना वार मुकाबला किया। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कपड़े बड़े मैले कुचैले रहते थे। वजह यह थी कि साबुन न था कि उन्हें धोया जाए। एक दिन सैयद मोहम्मद बिन मुबारक करमानी की दादी मोहतरमा ने सुल्तानुल मशाइख से कहा, भाई तुम्हारे कपड़े बहुत मैले कुचैले हैं, फट भी गए हैं, अगर मुझे दे दो तो मैं उन्हें धो दूं और उनमें पैबंद भी लगा दूं। सुल्तानुल मशाइख ने बड़ी नरमी से माजरत चाही। दादी मोहतरमा ने माजरत कबूल न की और अपनी चादर पेश की कि इसे पहन लो जब तक मैं कपड़े धो लूँ। सुल्तानुल मशाइख ने ऐसे ही किया। दादी मोहतरमा ने कपड़े धोकर और पैबंद लगाकर शेखुल मशाइख को कपड़े वापस कर दिए। शेखुल मशाइख ने बड़ी माजरत करते हुए, एहसान मंदी का इजहार करते हुए वो कपड़े पहने। खिरका खिलाफत की नेमत से सरफराज होकर दहली वापस तशरीफ़ लाए। दिल्ली शहर में आपकी अज़मत व बुज़ुर्गी का ज़बरदस्त शोहरा हुआ और हर वक्त इरादतमंदों का हजूम आपके इर्द गिर्द रहने लगा। इससे आपकी इबादत में खलल पड़ने लगा। आबादी से घबरा कर आप एक दिन मौज़ा हौज़ रानी के करीब एक बाग में जाकर याद इलाही में मशगूल हो गए। वहाँ आपने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मैं अपने इख्तियार से कहीं रहना नहीं चाहता, जहाँ तेरी रज़ा हो मुझे वहाँ रख। गैब से आवाज़ आई, गयासपुर तेरी जगह है। वल्लाहुल इल्म, यह वही जगह है जहाँ आज बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शानदार इलाका है। उस वक्त गयासपुर एक छोटा सा गांव था। अल्लाह के हुक्म से आपने उस मुतबर्रिक मकाम पर क़याम फरमाया। ये सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का दौर हुकूमत था। सुल्तान आपका बेहद मोतक़िद था। उसने आपसे शहर में क़याम फरमाने की दरख्वास्त की, लेकिन आपने मना फरमा दिया। आपकी बरकतों से वो वीरान मकाम बहुत जल्द ज़ियारतगाह खल्क बना। दूर दूर से हज़ारों लोग आपकी दुआओं से अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए हाजिर होने लगे। यहाँ तक कि आपकी महबूबियत और आपकी हर दिल अजीज़ी की शोहरत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरों मुल्कों तक फैलती गई। हज़रत महबूब इलाही की बारगाह में गरीबों और आम इंसानों को हर वक्त हाजिर होने की आम इजाज़त थी, लेकिन बड़े बड़े बादशाहों की ये जुर्रत नहीं थी कि आपके हुजूर हाजिर हो सकें। आप बादशाहों के कुर्ब को पसंद नहीं फरमाते थे। सुल्तान बलबन, जो एक दीनदार हुक्मरान और आपका मोतक़िद था, उसे भी बिलमुशाफा मुलाकात व ज़ियारत का शर्फ कभी हासिल नहीं हुआ। बादशाह मुइज़ुद्दीन ने तो सिर्फ इस वजह से हज़रत की खानका के करीब अपना महल तामीर कराया था कि इस तरह हज़रत का कुर्ब हासिल होता रहे। सुल्तान की बनाई हुई जामे मस्जिद में आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन सुल्तान से मुलाकात के लिए आप उसके महल में कभी नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी भी आपका बेहद अकीदतमंद था, लेकिन उसे भी कभी मुलाकात का मौका आपने अता नहीं फरमाया। अपने ज़माने के ताकतवर शहनशाह अलाउद्दीन खिलजी ने आपकी ज़ियारत की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। जब अलाउद्दीन का तीसरा बेटा मुबारक शाह अपने वली अहद भाई खिज़र खान को कत्ल करके बादशाह बन गया, तो हज़रत को बेहद सदमा पहुंचा, क्योंकि शहज़ादा हज़रत का जानो दिल से मोतक़िद और मुरीद था। मुबारक शाह को हज़रत से अदावत थी, और जब मुबारक शाह हज़रत से अदावत पर उतर आया तो उसने हुक्म जारी किया कि फ़लाँ तारीख को
निज़ाम उद्दीन शाही दरबार में हाजिर होकर उन पर आयद उल्मा के इल्ज़ामात का जवाब दें। महबूब इलाही की रूहानी ताकत का करिश्मा ऐसा हुआ कि उसी तारीख को मुबारक शाह को उसके मोतमिद गुलाम खुसरू खान ने कत्ल कर दिया, और जब गयासुद्दीन तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसने समा के जवाज़ और अदम जवाज़ पर एक मजहबी मजलिस मुनक्कद की ताकि उसमें हज़रत के मुखालिफ दरबारी उलमा के ज़रिए हज़रत को नीचा दिखाया जा सके। हज़रत महबूब इलाही उस मजलिस में तशरीफ़ ले गए और मुबाहिसे में उलमा के इल्ज़ामात का ऐसा मुदल्लल जवाब दिया कि वो जय्यद उलमा जो अपने इल्म व फ़ज़ल पर नाज़ा थे लाजवाब होकर रह गए। बादशाह गयासुद्दीन तगलक को बेहद शर्मिंदगी हुई, चूँकि उसी दिन उसे एक मुहिम में बंगाल रवाना होना था। इसलिए उसने जाते जाते हुक्म जारी किया कि हज़रत उसके दिल्ली वापस आने से पहले शहर छोड़कर कहीं और चले जाएं। आपके अकीदतमंदों को इस शाही हुक्म ने रंजीदा और फ़िक्रमंद कर दिया, लेकिन आपने उसको कोई अहमियत न दी और बदस्तूर अपने मामूलात में मशगूल रहे। लेकिन उस वक्त आपके मुरीदों और हल्का बगोशों की परेशानी हद से बढ़ गई जब बादशाह दिल्ली के करीब पहुंचकर एक आरजी महल में मुकीम हुआ, क्योंकि अगले दिन उसके फातिहाना इस्तकबाल के लिए शहर में ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही थीं। अकीदतमंदों के फ़िक्र व तशवीश ज़ाहिर करने पर आपने फरमाया, हनूज दिल्ली दूर अस्त। उसी रात को वो आरजी महल गिर पड़ा और बादशाह मलबे में दब कर मर गया। आपका तारीखी जुमला हनूज दिल्ली दूर अस्त ज़रबुल मिसल बन गया। हज़रत ने खानकाह में पानी के मुनासिब इंतज़ाम के लिए बाउली तामीर करने का हुक्म दिया। तामीर का काम तेज़ी से शुरू हो गया। पानी निकल चुका था। अब तामीर का काम चल रहा था। हज़ारों मजदूर कारीगर काम कर रहे थे। दिन को ही नहीं, रात के वक्त भी बड़े बड़े चिरागों की रोशनी में काम चलता रहता था। एक दिन बादशाह ने शहर में तेल के ताजरों को हुक्म दिया कि खानकाह में तेल की फराहमी न की जाए, वरना सख्त सज़ा दी जाएगी। बाजार से तेल मिलना बंद हुआ तो रात को रोशनी का इंतज़ाम ना होने के बायस काम रोकने की नौबत आ गई। आपके इल्म में ये बात लाई गई तो आपने बाउली का पानी चिरागों में भरकर रोशनी कर दी। पानी आपकी करामत से तेल बन गया। हज़रत शेख नसीरुद्दीन काशानी एक दिन इस कदर बीमार हो गए कि उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। हज़रत महबूब इलाही को जब उनकी बीमारी का इल्म हुआ तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। उस वक्त काजी साहब बेहोश थे, लेकिन हज़रत के करीब आते ही होश में आ गए और इस तरह सेहतमंद नजर आने लगे कि जैसे कभी बीमार ही ना हुए हों। हालांकि थोड़ी देर पहले तक उनकी ऐसी हालत थी कि लोग उनकी ज़िंदगी से मायूस हो चुके थे। हज़रत महबूब इलाही के एक मुरीद ने आपकी दावत की। खाने का वक्त हुआ तो मेज़बान को ये फ़िक्र लाहक हो गई कि खाना तो सिर्फ चंद मेहमानों के लिए तैयार कराया था, जबकि वहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। उनमें ज़्यादातर असाब हज़रत के इरादतमंद और ख़ुद मेज़बान के शनासा थे। हज़रत ने मेज़बान की परेशानी महसूस कर ली और फरमाया, सबके हाथ धुलवाओ और दस्तरखान पर खाने के लिए बिठाओ। फिर अपने दस्ते मुबारक से आपने रोटियों के चार चार टुकड़े करके दस्तरखान पर रखे और फरमाया, बिस्मिल्लाह। उसके बाद पूरे मजमे ने शिकम सेर होकर खाना खाया। फिर भी बहुत सा बच गया। सुल्तानुल मशाइख हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि बचपन में मौलाना अलाउद्दीन से बदायूं में असूल पढ़ रहा था। एक दिन मस्जिद में खिलवत व तन्हाई थी। वो सबक पढ़ रहा था। इस असना में मैंने देखा कि सुनहरी सांप पुकारते हुए जा रहे हैं। मैं तजरबातन देखने लगा। उन सब में से आखिरी सांप छोटा सा था। वो जा रहा था। मैंने कहा कि ज़रा देखूं तो सही कि ये क्या है। मैंने उस छोटे सांप पर अपनी पगड़ी डाल दी। मैंने देखा कि पगड़ी के नीचे सुनहरी तिनकों का ढेर लगा हुआ है। मैंने पगड़ी उठाई और उन सुनहरी तिनकों को वहीं छोड़ दिया। कस्बा सरसावा में एक रईस और आलिम व फाजिल शख्स के मकान में एक दिन अचानक आग लग गई, जिसमें उनकी जागीर के कागजात और शाही फरमान भी जल गए। उस हादसे से परेशान होकर वह साहब भागे भागे दिल्ली आए ताकि जागीर की दूसरी सनद और शाही फरमान हासिल कर सके। बड़ी कोशिशों से उन्हें मतलूबा फरमान और कागजात मिल गए। वो खुशी खुशी दरबार से वापस आए, लेकिन रास्ते में दिल्ली की भीड़ भाड़ में उनके कागजात कहीं गिर गए। बहुत तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। बेहद रंजीदा हुए कि किसी ने उन्हें हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाजिर होने का मशवरा दिया। रंजो गम में डूबे हुए वो साहब हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए और मदद की दरख्वास्त की। हज़रत ने उनकी रुदात सुनकर खुश दिली से फरमाया, मौलाना कुछ नज़र करो तो तुम्हारा काम कर दूं।
मौलाना ने अर्ज़ किया, जो कुछ हमारे पास है वो कबूल फरमाएं। हज़रत ने फरमाया, इसकी ज़रूरत नहीं, अलबत्ता बाज़ार जाकर थोड़ा हलवा ख़रीद लाओ। मौलाना दौड़े हुए खानका के करीब एक हलवाई की दुकान पर पहुंचे और कुछ दिरहम उसे देकर कहा, उस रकम का जितना हलवा आता हो दे दो। हलवाई ने हलवा तोला और पास पड़े रद्दी कागज़ों से एक कागज़ उठाया और चाहा कि उसे फाड़ कर हलवा बांध दे कि उन्होंने देखा कि वो उन्हीं का कागज़ था जिसे वो खो चुके थे। फ़ौरन वो कागज़ और हलवा लेकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और जोश अक़ीदत से कदम बोस हो गए। आपकी ज़ुबान मुबारक से जो बात निकल जाती वो अल्लाह ताला की रहमत से पूरी हो जाती थी। सैरुल औलिया में मज़कूर है कि आपके यहाँ हाज़िरी देने वाले अक्सर मिठाइयाँ वगैरह ख़रीद कर तोहफ़तन आपकी नज़र किया करते थे। एक बार इस इरादे से कुछ लोग आपके पास आ रहे थे, उनमें एक मौलाना साहब भी थे। उन्होंने सोचा कि सबके तोहफ़े एक साथ पेश होंगे। शेख साहब का खादिम सबको उठाकर ले जाएगा, ऐसे में किसी को क्या पता चलेगा कि किसने क्या दिया। उन्होंने एक पुड़िया में बहुत सी खाक भरकर हाथ में ले ली। जब ये लोग हज़रत की खिदमत में हाजिर हुए तो सब ने अपने अपने तोहफ़े एक जगह रख दिए। खादिम ये सब उठाकर ले जाने लगा तो आपने मौलाना साहब की पुड़िया की तरफ इशारा करके फरमाया, इसे छोड़कर सब ले जाओ, इसमें मेरी आंखों का सुरमा है। मौलाना साहब ने तौबा की और मुरीदों के हलके में शामिल हो गए। इसी तरह दोस्तों, आपको एक दिलचस्प किस्सा ये भी बता दें कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का एक खादिम था जो आपसे बड़ी मोहब्बत करता था। आपको भी अपने खादिम से बड़ा लगाव था। खादिम क्या था, बस एक सादा लो इंसान था, ना ज़्यादा बात करता, ना किसी से ज़्यादा मेल जोल रखता, बस आपकी खिदमत में हर वक्त हाजिर रहता। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने उसको अपनी जूती दी जो फटी हुई थी और कहा कि उसको बाज़ार में मोची के पास ले जाओ और उसकी मरम्मत करवा के ले आओ। वो खादिम आपकी जूती बाज़ार में ले गया मोची के पास और उसे कहा कि उसकी मरम्मत कर दे। मोची ने कहा, जनाब मेरे पास बहुत रश है, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। खादिम ने कहा, ठीक है, मैं यहीं पर बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। मोची ने तमाम लोगों का काम ख़त्म किया और मोची ने आवाज़ लगाई और कहा, जनाब लाइए, आपकी जूती मरम्मत कर देता हूँ। खादिम जूती लेकर मोची के पास गया। मोची ने जूती को लेकर कहा, जूती तो कमाल की है, बड़ी खूबसूरत लग रही है, किसकी है? खादिम ने कहा, ये जूती अल्लाह की है। मोची ने जवाब सुना, थोड़ा हैरान हुआ और कहा, जनाब क्यों मजाक करते हो? जूती आपके हाथ में इंसान की है और कहते हो कि अल्लाह की है, भला ये भी कोई मजाक करने वाली बात है? मोची ने खादिम को एक बार फिर बोला कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सच है, ये जूती अल्लाह की है। अब तो मोची को हैरत के साथ गुस्सा भी आ गया। मोची ने कहा, होश के नाखून लो मियाँ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या अजीब व गरीब बात कर रहे हो? खुदा का खौफ करो, अल्लाह के अजाब से डरो। खादिम ने मोची की बात सुनी और बिना गुस्सा किए तसल्ली से बोला, मैंने जो कहा सच है, ये अल्लाह की जूती है। मोची ने अब उसका गिरबान पकड़ा। बाजार में शोर शराबा शुरू हो गया। इतने में चंद सिपाही जो गश्त कर रहे थे वो भी आ गए और पूछा कि क्या बात है, क्यों शोर मचा रखा है? मोची ने सिपाहियों से कहा कि इसके हाथ में इंसान की जूती है और ये कहता फिर रहा है कि अल्लाह की जूती है। मैंने इसको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना और सरासर गुमराही की बातें कर रहा है। भला अल्लाह की ज़ात को जूती की क्या ज़रूरत है? नाउज़ुबिल्लाह, क्या अल्लाह पाक जूती पहनते हैं? सिपाहियों ने मोची की बात सुनी तो खादिम से कहा कि जो कुछ इसने कहा है क्या वो सच है? खादिम ने कहा, हाँ ये सच है, ये जूती अल्लाह की जूती है। सिपाहियों ने कहा, क्यों भाई अपनी जान के दुश्मन बने हो? पता भी है कि शरीयत का दौर है और काजी की अदालत है, अगर तुम्हारा मामला बादशाह और काजी तक पहुंच गया तो तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। अब साफ साफ बताओ ये जूती किसकी है? अगर इस बार भी वही जवाब दिया तो बादशाह के पास ले जाऊंगा। खादिम ने फिर वही जवाब दिया कि जूती अल्लाह की जूती है। सिपाही आग बगोला हो गए और खादिम को पकड़कर बादशाह के पास ले गए। जब उसको बादशाह के सामने ले जाया गया तो सिपाहियों ने बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया। बादशाह भी सुनकर हैरान हो गया और उससे पूछा कि सिपाहियों ने जो कुछ कहा है क्या ये सच है? तुम ये कहते हो कि ये जूती अल्लाह की जूती है? खादिम ने कहा, हाँ ये जूती अल्लाह की जूती है। बादशाह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी ये गुस्ताखी तुम्हारी जान ले सकती है? अगर काजी की अदालत में तुम्हारा मामला आ गया तो तुम्हें सजाए मौत हो सकती है। खादिम ने कहा, बादशाह मुझे जो भी सज़ा देनी है दे दें, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूँ। बादशाह ने सिपाहियों से कहा, मुझे इस पर तरस आ रहा है और खामखा उसकी जान चली जाएगी। ऐसा करो, इसको शाही मेहमान खाने में ठहराओ, इसकी खूब खिदमत करो। लगता है कि लंबा सफ़र करके आया और थकावट की वजह से इसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा। कल इसको काजी की अदालत में ले आना
तब उसका दिमाग अपनी जगह आ जाएगा। खादिम को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया, उसकी खूब खिदमत की गई। सुबह हुई तो उसको काजी की अदालत में पेश कर दिया गया। लोगों का हजूम जमा हो गया कि उसको क्या सज़ा होगी। बादशाह ने काजी से कहा कि मुझे ये आदमी पागल लगता है, ये हाथ में इंसान की जूती लिए फिर रहा और कहता है कि अल्लाह की जूती है। काजी ने जब बादशाह की बात सुनी तो खादिम से कहा कि हाँ भाई, अब ये बताओ कि मेरे हाथ पर क्या बंधा है। खादिम ने कहा कि आपके हाथ पर घड़ी बंधी हुई है। काजी ने फिर पूछा कि क्या वक्त हो रहा है। खादिम ने कहा 12 बज रहे हैं। काजी ने कहा कि बंदा पागल तो नहीं है, इसकी तो अकल सही काम कर रही है। क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक जूती है और तुम कहते हो कि वो जूती अल्लाह की जूती है? अब मजमा मुंतजिर था कि काजी क्या फैसला सुनाता है। अभी काजी को फैसला सुनाता कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपने खादिम को ढूंढते ढूंढते उसी जगह आ गए। उन्होंने देखा कि लोगों का हजूम है और काजी की अदालत लगी हुई है, आप भी उनमें शामिल हो गए। और काजी ने जैसे ही आपको देखा एहतरामन खड़े हो गए और कहा कि आप मेरी नशिस्त पर बैठ जाइए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, नहीं काजी साहब, आप इस नशिस्त के ज़्यादा हकदार हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने पूछा, किस चीज़ का फैसला हो रहा है? काजी ने तमाम माजरा सुनाया कि एक बंदा कहता है कि मेरे पास अल्लाह की जूती है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि कहाँ है वो शख्स? आपके खादिम को लाया गया कि यही वो शख्स है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने काजी से कहा, ये मेरा खादिम है और ये बिल्कुल सच कह रहा है कि ये जूती अल्लाह की जूती है। अब मजमे पर सन्नाटा छा गया, हर कोई हैरान हो गया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी उसकी तस्दीक कर दी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा कि क्या आपने कुरान पाक नहीं पढ़ा? कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन और आसमान के दरमियान जो कुछ है वो अल्लाह का है। अगर आप ज़मीन और आसमान से जूती निकाल सकते हैं तो ये शख्स झूठा है, और नहीं निकाल सकते तो ये सच्चा है। इसका मतलब यह है कि ये जूती अल्लाह की मलकियत है। काजी हैरानी से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बात सुनता रहा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, यह शख्स अल्लाह का सच्चा आशिक है, और फिर अपने खादिम को लेकर वापस आ गए। दोस्तों, जब इंसान को अल्लाह से इश्क हो जाए तो उसको और कुछ नज़र नहीं आता। इंसान जितनी ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है उतनी ही ज़्यादा ईमान की लज्जत और मिठास हासिल होती है। और जिसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाए, अल्लाह उसे दूसरों की मोहब्बत, डर और उन पर तवक्कल करने से उस बंदे को बेनियाज कर देता है। और सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत ही एक ऐसी चीज़ है जो दिलों को बेनियाज कर देती है, हाजतों को पूरा करती है और भूख को ख़त्म कर देती है। आप मुकम्मल तौर पर अपने महबूब यानी रब के फरमाबरदार बन जाएं और अपने नफ्स को उसी की रज़ा की खातिर वक्फ कर दें, और उसके साथ साथ मसनून तरीके के मुताबिक महबूब अल्लाह की याद में ही दिल लगाएं और हमेशा अपनी ज़ुबान से उसी अल्लाह का ज़िक्र करें। दोस्तों, यहाँ आपसे हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और सूत काटने वाली बुढ़िया का वाक़या भी शेयर करते हैं। प्यारे दोस्तों, जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सारी दुनिया से बेनियाज होकर एक वीरान इलाके गयासपुर में थे, ये हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और उनके साथियों के अफलास का वो ज़माना था कि 3-3 दिन रोटी का एक लुक़मा भी मुयस्सर नहीं आता था। अगर कभी कुछ गैब से हासिल हो जाता तो आप सबसे पहले अपने खिदमतगारों को खिलाते। गयासपुर में एक बूढ़ी औरत भी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हमसाया थी और आपसे बेहद अकीदत रखती थी। उस बूढ़ी औरत का ये काम था कि सुबह से शाम तक रस्सी बटती और फिर दूसरे दिन करीब की आबादी में जाकर उस रस्सी को फ़रोख्त कर देती। फिर 4 पैसे जो हासिल होते उनसे जौ का आटा और थोड़ी सी तरकारी खरीद लाती। उसके बाद चंद रोटियां पकाकर हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में पेश कर देती। पहली बार जब उन ज़ईफ़ खातून ने इस तरह अकीदत का मुज़ाहरा किया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने यह कहकर वो रोटियां कबूल करने से इनकार कर दिया, इस ग़िज़ा से तो खुद तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता, फिर हम लोग तुम्हारे नातवा कंधों पर अपने रिज़्क़ का बोझ क्यों डालें? हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हमारा राज़िक़ है और दूसरी ज़रूरियात का कफ़ील भी। हज़रत महबूब इलाही का जवाब सुनकर बूढ़ी औरत गिरिया जारी करने लगी, मुझे अपनी खिदमत से महरूम न फरमाइए, मेरे नामा अमाल में इसके सिवा कुछ नहीं। ज़ईफ़ खातून के लहजे में इस कदर खलूस और गुदास था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया इनकार न कर सके और जो की पकी हुई रोटियां कबूल फरमा लीं। अब इत्तफाक था या कुदरत की मसलियत कि वो खातून कई दिन से रस्सियां तैयार कर रही थी। 4 रोज़ तक कोई ख़रीदार नहीं मिला। वो खातून भी दूसरे दरवेशों की तरह उतने दिन से फाके के साथ थीं, मगर उन्हें खुद से ज़्यादा उन दरवेशों की फ़िक्र थी। बिलाखिर 5वें दिन किसी शख्स ने
उन खातून से एक रस्सी खरीद ली। खातून बहुत खुश थी कि आज फाका कशी का तसलसल टूट जाएगा। रस्सी की कीमत से सेर भर जौ का आटा लिया और जब असर का वक्त आया तो वही सेर भर आटा हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मौलाना कमालुद्दीन याकूब को हुक्म देते हुए फरमाया, ये नज़र खलूस है, इसे कबूल कर लो और आटे को देग में डालकर पकने के लिए रख दो। हज़रत शेख कमालुद्दीन ने पीरो मुर्शद के हुक्म की तामील करते हुए जौ के आटे को देग में डाल दिया और फिर ज़्यादा मिकदार में पानी भर दिया। उसके बाद आग दहका दी गई। ऐसा करने से हज़रत महबूब इलाही का मकसद ये था कि अगर आटे के अलावा गैब से कुछ हासिल हो तो उसे भी देग में डालकर पका लिया जाए। इस तरह ग़िज़ा की मिकदार बढ़ जाती। आग के शोले भड़कते रहे और पानी उबलता रहा। इस असना में एक गदड़ी पोश फ़कीर कहीं से घूमता हुआ आया और नाराज़नी करने लगा, अगर किसी के पास कुछ हो तो इससे फ़कीर को सामने पेश करे। आज फ़कीर बहुत भूखा है, जल्दी करो और उसकी भूख मिटा दो। वो फ़कीर मौलाना याकूब के पास आया जो कि देग के करीब ही बैठे हुए थे और दोबारा फिर सदा लगाई, अगर कुछ है तो खाने को दे दो, देग को बंद क्यों कर रखा है, इसका मुंह खोल दे। वो फ़कीर अपनी ज़ाहिरी हालत से कोई मजजूब मालूम होता था। मौलाना कमालुद्दीन ने गुदड़ी पोश फ़कीर को एक नज़र देखा और उठकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत महबूब इलाही उस वक्त कुछ पढ़ रहे थे। आपने हज़रत कमालुद्दीन से आने का सबब दरियाफ्त किया। एक मर्द दरवेश बहुत भूखा है, अंदाज़ा होता है कि वो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाएगा। मौलाना कमालुद्दीन ने अर्ज़ किया, मौलाना आपको इसमें क्या एतराज़ है? उसमें तो इस दरवेश का भी हिस्सा है, हम तो महज मुंतज़िम हैं। उन दरवेश से कह दो कि अभी खाना पक रहा है, जैसे ही तैयार होगा सबसे पहले उन्हीं की खिदमत में पेश किया जाएगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक आरफाना तबस्सुम के साथ फरमाया। पीर मुर्शद का हुक्म सुनकर मौलाना कमालुद्दीन वापस तशरीफ़ ले गए और अजनबी दरवेश के सामने हज़रत महबूब इलाही के अल्फाज दोहरा दिए। गोदड़ी पोश शदीद इस्तराब में कहने लगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अपने शेख से कह कि खाना जिस हालत में भी है भेज दें, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि वो खुद ही मुझे खाना खिलाएं। ये कहकर वो गदड़ी पोश फ़कीर वहीं से हटा और कुछ फासले पर जाकर बैठ गया। मौलाना कमालुद्दीन झिझकते हुए दोबारा पीर मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुए और दरवेश की ख्वाहिश मनोअन बयान कर दी। वो लम्हात बड़े अजीब थे जब मौलाना कमालुद्दीन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी नशिस्त से उठते हुए देखा। हज़रत शेख बड़े जज्ब व शौक़ के आलम में फरमा रहे थे, मेज़बान के लिए मेहमान की तवाज़ो फ़र्ज़ है, मगर उससे भी बढ़कर फ़र्ज़ ये है कि मेहमान जिस तरह भी खुश हो उसे खुश किया जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को देखकर वो दरवेश खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा। शेख, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज बहुत भूख लगी है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर चले आए। अब तुम अपने हाथ से इस फ़कीर को कुछ खिलाओ। हज़रत महबूब इलाही ने देख के करीब जाकर देखा, मगर पानी इस तरह उबल रहा था कि अगर उसका एक कतरा भी इंसानी जिस्म पर गिर जाता तो खाल झुलस कर रह जाती। इस सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत शेख ने फरमाया, आपने मुझ फ़कीर को मेज़बानी की सादत बख्शी है, मगर खाना अभी गर्म है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। शेख, अब इंतज़ार नहीं, तुम इस आग की बात कर रहे हो। मेरे शिकम में जो आग लगी हुई है वो इससे भी फजूतर है। बस तुम देग उठाकर मेरे सामने लाओ। दरवेश बहुत ज़्यादा मुस्तरिब नज़र आ रहा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने फिर कुछ नहीं फरमाया। आस्तीनें चढ़ाईं और एक मोटे कपड़े से देग के दोनों किनारे पकड़ लिए। उसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देग उठाकर उस दरवेश के पास चले गए। मौलाना कमालुद्दीन को गुदड़ी पोश फ़कीर की अदा सख्त नागवार गुजरी थी कि उसने अपनी जगह से हरकत तक न की और ऐसे बैठा रहा जैसे खानका के लोग उसके खिदमतगार हों। उसके साथ ही मौलाना कमालुद्दीन ने यह भी महसूस किया कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की पेशानी मुबारक पर नागवारी की शिकन तक न थी, बल्कि आप देग को उठाते हुए बहुत मसरूर नज़र आ रहे थे। जब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया देग लेकर उस दरवेश के करीब पहुँचे तो भूख की शिद्दत से इस कदर मुस्तरिब हुआ कि उसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हज़रत महबूब इलाही उसे मना करते ही रह गए, मगर दरवेश बार बार देग में हाथ डालता और फिर जौ के रकीक आटे को मुंह में रख लेता। गदड़ी पोश ने यह अमल 3 बार दोहराया, फिर उसने देग को उठाकर ज़मीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मट्टी का एक बड़ा मटका था जो ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया निहायत सब्र सुकून से दरवेश की इस इज़तरारी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन खामोश न रह सके।
مہمان تم نے یہ کیا کیا؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس پانی جیسی غذا سے کچھ اور بندگان خدا بھی روزی کشا کرتے؟ افسوس تم نے دوسروں کی بھوک کو نظر انداز کر دیا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ درویشان خدا مست کتنے دن کے فاقے سے ہیں؟ مولانا کمال الدین کے لہجے سے تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ میں اللہ کے حکم سے یہ بات جانتا تھا، مگر کیا کرتا کہ میرے اللہ کا یہی حکم تھا، مجھ سے یہی کہا گیا تھا کہ میں اس دیگ کو توڑ دوں۔ درویش بڑی بے نیازی کے عالم میں بول رہا تھا۔ یہ کہہ کر گدڑی پوش حضرت نظام الدین اولیاء کے قریب آیا اور نہایت محبت آمیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، شیخ نظام الدین، تمہیں بابا فرید گنج شکر نے نعمت باطنی بخشی اور میں نے تمہاری فاقہ کشی کی دیگ کو توڑ دیا۔ اب تم سلطان ظاہری بھی ہو اور سلطان باطن بھی۔ یہ کہہ کر وہ درویش تیز قدموں سے چلتا ہوا تھوڑی دور جا کر غائب ہو گیا۔ مولانا کمال الدین حیرت سے اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے لگے۔ حضرت محبوب الہی نے اپنے مرید کا حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا، مولانا، اللہ کی قدرت بھی لامحدود ہے اور اس کا کرم بھی۔ انسان عاجز ہے کہ وہ توفیق الہی کے بغیر کچھ سمجھ نہیں سکتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس بھیس میں کون ہے۔ آؤ اپنے اللہ کا ذکر کریں کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سلطان نظام الدین کے زمانے میں ایک ہندو جوگی تارک دنیا ہندو تھا۔ اس نے یہ مشق کی ہوئی تھی کہ ہر قسم کے مریض پر صرف اپنی نظر ڈال کر مرض کو سلب اور جذب کر لیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت پر ایک بیماری کا دورہ پڑا جس میں آپ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر خدام نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو فلاں جوگی کے پاس جو مرض فقط دیکھ کر ہی سلب کر لیتا ہے، آپ کا پلنگ لے چلیں۔ آپ نے فرمایا کہ خبردار، ایسا مت کرنا، کیونکہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جائے گی، یعنی ہندو جوگی اور اس کے ماننے والے کہیں گے کہ جوگی کی کوئی حیثیت ہے وغیرہ وغیرہ۔ اتفاق سے ایک دن پھر حضرت کو دورہ پڑا اور بے ہوش ہو گئے۔ مریدین کو اپنے پیر و مرشد سے بے حد محبت و احترام کا درجہ ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے۔ آپس میں مشورہ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں اپنے شیخ کا پلنگ اٹھا کر اس جوگی کے مکان پر جا رکھا اور حضرت کے فرمان کے خلاف کرنے اور آپ کی ناراضی کا تدارک معافی چاہنے سے سوچ لیا کہ اپنے پیر و مرشد سے دل و جان سے بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ جب حضرت کو اس ہندو جوگی نے دیکھا تو اتنی بڑی ہستی میرے پاس آئی ہے، وہ تو پھولے نہ سمایا۔ دل میں سوچا کہ اب میری دکان خوب چمکے گی۔ جوگی نے حضرت کو دیکھا اور دیکھتے ہی اپنا تصور ڈالا، فوراً حضرت کے مرض کو سلب کر لیا۔ آپ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ مرض ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ اس جوگی کا مکان ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ لوگ محبت کی وجہ سے میری تکلیف برداشت نہیں کر سکے، اس لیے عذرائے شفقت کسی کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس جوگی کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت فرمایا کہ یہ بتلاؤ کہ یہ تاثیر جو تمہارے اندر ہے یہ کیا ہے اور کس عمل کی بدولت ہے؟ اس نے دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ میرے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ میرے گرو یعنی استاد نے مجھ کو تعلیم دی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیشہ نفس کے خلاف کرنا، مطلب یہ کہ نفس کا چاہا ہرگز نہ کرنا۔ بس میرے پاس صرف یہی ایک عمل ہے، اس کی بدولت یہ تصرف و تغیر و تبدیل کرتا ہوں اور مرض کو فوراً سلب کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر خدا کے ولی نے اس سے دریافت فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تمہارا نفس مسلمان ہونے کو چاہتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ پھر اپنے گرو کی تعلیم پر کہاں عمل رہا؟ ادھر تو حضرت نے یہ فرمایا اور ساتھ ہی اپنی باطنی توجہ فرمائی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہندو جوگی نے ایک دم کلمہ طیبہ پڑھا اور صدقے دل سے مسلمان ہو گیا۔ در حقیقت آپ رحمت اللہ علیہ نے اس پر بھی اپنا نورانی اور روحانی اثر ڈالا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ اس جوگی نے آپ کے مرض جسمانی کو ختم کیا تھا، حضرت نے اس کے باطنی مرض یعنی کفر و شرک کو سلب فرمایا اور اسلام میں داخل فرما کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نار جہنم سے بچا لیا۔ اس طرح احسان کا بدلہ احسان ہو گیا۔ یوں برصغیر میں ان عظیم باعمل اور باکرامت ہستیوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع روشن فرمائی۔ پیارے دوستو، دہلی سے دور رہنے والے ایک مفلس شخص نے جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی غریب نوازی اور لطف و عنایت کے بارے میں بے شمار واقعات سنے تو بیچارہ کئی دن کا پیدل سفر طے کر کے دہلی پہنچا اور حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ حضرت نے ایک بدحال شخص کو
खानकाह के दरवाजे पर हैरान व परेशान खड़ा देखा तो हाथ के इशारे से अंदर आकर बैठ जाने के लिए कहा। फिर जब हदीस पाक का दर्स ख़त्म हो गया और हाज़रीन मजलिस अपने घरों को चले गए तो हज़रत ने उस मफलूकुल हाल शख्स को अपने करीब बुलाया और निहायत शफ़क़त आमेज़ लहजे में आमद का सबब दरियाफ्त करने लगे। वो मुफलिस शख्स कहने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत बदहाली में बसर की है, लेकिन आज तक किसी के सामने दस्ते तलब दराज नहीं किया। शायद मैं आखिरी सांस तक भी अपना दामन न फैलाता, मगर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत ने मुझे आपके आस्तान आलिया तक आने के लिए मजबूर कर दिया है। वो मुफलिस और नादार शख्स अब भी अपने दिल की बात कहते हुए झिझक रहा था। शर्म दामन गिर थी, इसलिए उसकी गुफ्तगू का अंदाज बहुत पेचीदा था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने बाज़ खुदाम की तरफ देखा जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। खुदाम उठकर चले गए। अब वहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के और उस ज़रूरतमंद शख्स के सिवा कोई तीसरा फ़र्द मौजूद नहीं था। बिरादर मन, तुम्हें जो कुछ कहना है बिला तकल्लुफ़ कह डालो, अब यहाँ कोई गैर नहीं है, मैं तो खुद तुम्हारा अजीज़ हूँ। मुझे अपना समझकर वो बात कह दो जो तुम्हारी ज़ुबान तक आते आते अचानक रुक जाती है। पुरसिश हाल के इस अंदाज पर वो शख्स ज़ारो कतार रोने लगा। शेख, मैं एक सैयद ज़ादा हूँ, सारी उम्र मेहनत मजदूरी में गुजरी, मगर अब 3 बेटियां जवान हो चुकी हैं। कोई अहले गैरत नहीं आता कि मेरी ख़ानदानी शराफत को मयार बनाकर मुझसे रिश्ता जोड़े। सब लोग कीमती जहेज़ तलब करते हैं और पुरतकल्लुफ़ दावतों का एहतमाम चाहते हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इत्तफाक से मेरे एक रफ़ीक ने मुझे आपके पास आने के लिए बताया है। आप हिंदुस्तान के बेताज बादशाह हैं और आपके दरवाजे से कोई ज़रूरतमंद नामुराद वापस नहीं जाता। यही सोचकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे भाई, तुम्हें ये किसने गलत बताया कि मैं हिंद का बेताज बादशाह हूँ? दरवेशी में तो ताज का तसव्वुर ही हराम है और शहनशाह भी सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात है। मैं तो उसकी अज़ीमुशान सल्तनत में रहने वाला एक अदना इंसान हूँ जिसे उसने अपनी रहमत लाजवाल के साहिबान में छुपा रखा है। ना मैं यहाँ कुछ लेकर आया था और ना अपने साथ कुछ लेकर जाऊँगा। जो कुछ है सब उसी का है और वो अपने लामहदूद ख़जानों में से जिस बंदे को जितना चाहता है बख्श देता है। ये कहकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम ख़ास ख्वाजा इकबाल को तलब फरमाया और फिर सरगोशी के अंदाज में फरमाया, इकबाल, तुम्हारे पास जो कुछ ज़र नकद है वो ले आओ। खानकाह में आने वाले तमाम तहाइफ और नजरात ख्वाजा इकबाल की तहवील में रहते थे। उस रकम से लंगर खाने के अखराजात पूरे होते थे और हाजतमंदों की खाली झोलियां भरी जाती थीं। ख्वाजा इकबाल पीर मुर्शद का हुक्म सुनकर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए तो बहुत उदास थे। ख्वाजा इकबाल ने झुके हुए सर के साथ कहा कि आज इत्तफाक से एक तिनका यानी एक सिक्का भी मौजूद नहीं है। जिस कदर भी रकम थी इससे मतबख का सामान खरीद लिया गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा इकबाल को हुक्म देते हुए फरमाया, अब जो भी नज़र या तोहफ़ा आए उसे मेरे पास ले आओ। फिर जब ख्वाजा इकबाल वापस चले गए तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने मेहमान को तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम परेशान न हो, अल्लाह कारसाज़ आला है और वही दस्तगीर व मुश्किल कुशा है। मुझे उस ज़ात पाक पर यकीन कामिल है कि वह अनकरीब तुम्हारी हाजत रवाई करेगा। इंशाअल्लाह तुम्हारी बच्चियों की शादी हस्ब मंशा हो जाएगी। आज खानकाह में जिस कदर तहाइफ या नज़रें आएंगी उन सब पर तुम्हारा हक होगा। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान के बाद अजनबी मेहमान मसरूर व मुतमईन हो गया और बड़े वालियाना अंदाज में कहने लगा, शेख, दोनों जहां में आपका मर्तबा बुलंद हो। मैंने जैसा सुना था वैसा ही पाया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मेहमान की ज़ुबान से अपनी तारीफ़ सुनी तो मौजू बदल दिया कि दिल्ली का कोई अमीर नज़र भेजे तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस मजबूर बाप की हाजत रवाई कर सकें। अब उसे इत्तफाक ही कहा जा सकता है कि उस दिन एक शख्स भी कोई तोहफ़ा या नज़र लेकर हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर नहीं हुआ। ये बड़ी ताज्जुब खेज़ बात थी। जब से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पर फतूहात का दरवाज़ा खुला था उस रोज़ से लेकर आज तक कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा था कि खानकाह में हज़ारों की रकम ना आई हो। आखिर जब रात हो गई और हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ईशा की नमाज से फारिग हो गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अजनबी मेहमान से माज़रत खानाने लहजे में फरमाया, सैयद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारा निहायत कीमती वक्त हालत इंतज़ार में गुजर गया। फिर भी इंसान को सब्र करना चाहिए कि सब्र ही सलामती का रास्ता है और सब्र ही इंसान की निजात है। तुम कल भी इस फ़कीर के मेहमान रहोगे।
دیکھیں کل پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ مہمان کے لیے بطور خاص شب بصری کا اہتمام کیا جائے۔ دوسرے دن وہی ضرورت مند انسان صبح سے شام تک حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہا، مگر اتفاق سے اس روز بھی کوئی عقیدت مند نظر لے کر نہیں آیا۔ یہ بڑی عجیب صورتحال تھی جسے خانقاہ میں رہنے والے ہر شخص نے پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ حسب معمول عشاء کی نماز کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے مہمان سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی آج کا دن بھی یوں ہی گزر گیا، مگر تم آزردہ خاطر نہ ہو، ایک دن اور انتظار کر لو، انشاءاللہ کل کوئی نہ کوئی سبیل ضرور پیدا ہو جائے گی۔ مہمان ادب و احترام کے سبب خاموشی سے اٹھ گیا، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندرونی کرب میں مبتلا ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ ہر طرح اس کی پذیرائی کر رہے تھے۔ خانقاہ میں قیام کرنے والا ہر شخص سنگ فرش پر سوتا تھا، مگر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے مہمان کے لیے پلنگ اور نرم بستر کا انتظام کیا تھا تاکہ ایک عالی نسب سید کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، مگر وہ شخص اس ظاہری تواضع سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک کثیر رقم اس کی ضرورت تھی اور رقم کے حصول کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر جب وہ سید زادے اپنے بستر پر دراز ہوا تو اس کی نظروں کے سامنے 3 جوان بیٹیوں کے چہرے ابھر آئے۔ سید کے دل میں درد کی ایک تیز لہر اٹھی اور پھر یہ لہر اس کے پورے وجود پر مسلط ہو گئی۔ تیسرے دن سید زادے نے فجر کی نماز حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی۔ پھر آنے والے عقیدت مندوں کے ہجوم میں اضافہ ہوتا گیا، مگر ان میں کوئی ایک شخص بھی نظر یا ہدیہ لے کر نہیں آیا تھا۔ سید زادے کی مایوسی بڑھنے لگی، آنکھوں میں کئی بار عکس شکایت ابھرا، مگر احترام شیخ کے پیش نظر ہونٹوں کو جنبش نہ ہو سکی۔ دن آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ خانقاہ میں حاضری دینے والے عقیدت مندوں کی تعداد بلا مبالغہ ہزاروں تک پہنچ گئی، مگر اسے اتفاق ہی کہا جائے گا کہ نظر یا تحفے کے نام پر مسلسل 3 روز سے 1 درہم یا دینار حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ صورتحال سید زادے کے لیے بہت فکر انگیز تھی اور خود حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بھی افسردہ نظر آ رہے تھے۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے سید زادے کو اپنے حجرہ مبارک میں طلب کیا۔ اجنبی مہمان کا خیال تھا کہ شاید دہلی کا کوئی امیر قیمتی نظر لے کر آیا ہوگا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہی نظر اسے تنہائی میں پیش کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہی خوش کن خیالات میں گھرا وہ شخص حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خلوت میں حاضر ہوا اور دست بستہ بیٹھ گیا۔ معزز و محترم مہمان، تمہیں اس فقیر کے گھر آئے ہوئے 3 دن گزر گئے۔ اب تم نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ درویش جس کے بارے میں بے تاج بادشاہ جیسے کئی خطابات شہرت پا گئے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں تو وہی ہوں جو نظر آتا ہوں، مگر لوگ اپنی عقیدت کی آنکھ سے مجھ میں نہ جانے کیا کیا صفات دیکھ لیتے ہیں۔ میں تمہاری ضروریات کی نزاکت اور شدت سے بھی واقف ہوں، مگر کیا کروں کہ آج میرے ہاتھوں میں اتنی فراخی نہیں ہے کہ تمہیں پورے سکون و اطمینان سے تمہارے گھر کی جانب روانہ کر سکوں۔ سید زادہ بھی بڑے لوگوں کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اہل علم کی صحبتیں اٹھائی تھیں، آداب مجلس سے آشنا تھا، اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی گفتگو سن کر مضطرب ہو گیا۔ شیخ، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ تو میری گردش وقت ہے کہ جس نے آپ جیسے مرد سخی کے ہاتھ کو مجھ پر تنگ کر دیا ہے۔ سید، اس فقیر کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ بہترین کارساز ہے۔ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کب باب رحمت کھلے اور کب انسان اس کے الطاف و کرم کی بارش میں نہ آ جائے۔ سید زادہ خاموش بیٹھا رہا۔ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں تھا، مگر اپنی شدید ترین ضروریات کے پیش نظر فوری طور پر رحمتوں کا نزول چاہتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے بھی کچھ دیر کے لیے سکوت کیا، پھر سید زادے کو مخاطب کر کے فرمایا، درویش کے پاس اپنے مہمان کو نظر کرنے کے لیے جوتوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا، جو ظاہری طور پر زیادہ شکستہ تو نہیں تھے، مگر قیمتاً ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ سید زادہ چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس بے تاج بادشاہ کے در سے پرانے جوتوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اجنبی مہمان کو حیران و پریشان دیکھ کر حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میزبان پر لازم ہے کہ وہ مہمان کی خدمت میں اپنا بہترین اثاثہ
और सबसे ज़्यादा कीमती तोहफ़ा पेश करे। मेरे ज़ाती मालो मता में जूते ही सबसे ज़्यादा कीमती हैं। लिबास इस काबिल नहीं कि वो तुम्हारी नज़र किया जा सके, बस यही नालिन है जिनके बगैर भी दरवेश का कारोबार हयात जारी रहेगा। सैयदजादा कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर उसने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूतों को अपने रुमाल में लपेट लिया। उसके बाद इजाज़त तलब की और इंतहाई बेदिली के आलम में खानकाह से निकलकर अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। सैयदजादा रास्ता चलते हुए सोच रहा था कि अगर अहले खाना उससे पूछेंगे दिल्ली से क्या लाया, तो वो साफ साफ कह देगा कि हिंद के बेताज बादशाह ने ये पुराने जूते उसे तोहफे में दिए हैं और यही जूते बेटियों की शादियों के मामलात में उसकी कफालत करेंगे। उस शख्स की फिक्र का अंदाज इस्तेज़ाइया था। सैयदजादे ने सोचकर जूते कबूल नहीं किए थे कि चमड़े के इन दो टुकड़ों से हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के कदमों की खुशबू आती है। सैयदजादा एक अजीब से एहसास नदामत व कर्ब में मुब्तला था कि वक्त भी बर्बाद हुआ, रास्ते की सोबतें भी बर्दाश्त की। यही सोचते सोचते उस रात भी वो किसी सराय के एक गोशे में सो गया। जब सैयदजादा अपना सवाल लेकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान सखावत व करम पर हाजिर हुआ था, उस वक्त हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हमरा दिल्ली से बाहर गए हुए थे। बाज़ मौरख़ीन की रिवायत है कि बंगाल के सफ़र में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सुल्तान के हमरा थे। रिवायत में इख्तलाफ हो सकता है, मगर ये अमर तयशुदा है कि हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह किसी जंगी मुहिम के मौका पर सुल्तान अलाउद्दीन के साथ थे। उस जंग में अलाउद्दीन ने शानदार फतह हासिल की थी और इसी फतह से मुतासिर होकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अलाउद्दीन की शान में एक पुरजोश कसीदा कहा था, जिसके जवाब में सुल्तान ने 5 लाख नकरई सिक्के बतौर इनाम दिए थे। ये बड़ा अजीब इत्तेफाक था कि वो ज़रूरतमंद शख्स हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से नाकाम होकर अपने घर वापस जा रहा था और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह घोड़ों पर लदी हुई एक कसीर रकम लेकर दहली की तरफ आ रहे थे। मोतबर तारीख नवीसों की रिवायत है कि रात के वक्त जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शाही लश्कर को लेकर सराय के करीब से गुजरे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने अचानक दूसरे लोगों को ठहर जाने का हुक्म दिया। मुझे अपने शहर की खुशबू आ रही है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बार बार इसी एक जुमले को दोहरा रहे थे और परेशान होकर अपने इतराफ़ का जायज़ा ले रहे थे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत देखकर बड़े फौजी अफसर अपने घोड़ों से उतर आए और अर्ज़ करने लगे, अमीर आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने इस मकाम पर अपने पीर व मुर्शद की खुशबू महसूस की है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में शदीद इज़्तिराब पिन्हा था। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह तो गयासपुर में क़याम फरमा है और गयासपुर यहाँ से बहुत ज़्यादा फासले पर है। शाही सिपह सालार ने कहा, मैं जानता हूँ अभी गयासपुर बहुत दूर है, मगर मैं इस खुशबू को कैसे नज़रअंदाज करूँ जिसने मेरे मशाम जहाँ को मुअत्तर कर दिया है। ये तमाम फ़िज़ा मेरे शेख की खुशबू से लबरेज़ है। ऐसा महसूस होता है जैसे पीर व मुर्शद यहीं कहीं जलवा अफरोज़ हैं या फिर इस मकाम से गुज़र रहे हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वारफ्तगी बढ़ती जा रही थी। आखिर हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का ये महबूब मुरीद और दूसरे फ़ौजी अफसर खुशबू के ताक़ुब में आगे बढ़े और फिर एक सराय तक पहुंच गए। यहाँ खुशबू का एहसास तेज तर हो गया था। रात ज़्यादा गुजर जाने के सबब सराय का दरवाज़ा बंद हो चुका था। मालिक को तलब करके सराय का दरवाज़ा खुलवाया गया। खुशबू कुछ और नुमायाँ हो गई। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बेकरार होकर सराय के एक गोशे की तरफ बढ़े। यहाँ एक मुसाफिर सोया हुआ था और वो खुशबू उसी के करीब से आ रही थी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने उस खाबिदा मुसाफिर को उठाया। वो आंखें मलता हुआ नागवारी के आलम में उठा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने माजरत तलब करते हुए कहा, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये बुए शेख क्यों आ रही है? बुए शेख और मेरे पास से? वो शख्स हैरान और परेशान था। ना मैं आपसे वाकिफ़ हूँ और ना बुए शेख का मतलब समझता हूँ। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मुख्तसर तारुफ कराते हुए कहा कि मैं हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ और उस ज़ात ग्रामी के जिस्म की खुशबू तेरे पास से आ रही है। हाँ, मैं शेख निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मिलकर आ रहा हूँ। अब वो शख्स किसी कदर सूरत हाल को समझ गया था। कैसे हैं मेरे शेख? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह वारिफ्ता से हो गए, तुम्हारे शेख तो अच्छे हैं, मगर उन्होंने मेरे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। मुसाफिर का लहजा तंज़ अमेज़ था। उनकी सखावत के बहुत से किस्से सुने थे, मगर जब मैंने
अपनी बेटियों की शादी के लिए दस्ते तलब दराज किया तो तुम्हारे शेख ने अपने पुराने जूते मेरे हवाले कर दिए और कह दिया कि यही जूते तुम्हारी ज़रूरतों की कफालत करेंगे। कहाँ हैं मेरे मुर्शद के नालिन मुबारक? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह बेकरार हो गए। मेरे पास मौजूद हैं। मुसाफिर ने एक तरफ इशारा किया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूते एक कपड़े में लिपटे हुए उसके करीब ही रखे थे। ए शख्स, क्या तू इन जूतों को फरोख्त करेगा? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती शय खरीद रहे हों। एक वो मजाक और एक ये मजाक। अमीर, क्या तुम्हें मेरी हालत पर रहम नहीं आता? सैयदजादा बेजार नजर आ रहा था। ना वो मजाक था और ना ये मजाक है। अचानक अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के लहजे में जलाल रूहानी झलक रहा था। तूने मेरे शेख को पहचाना नहीं? सैयदजादा संभल चुका था। फिर भी उसने अजराय तमस्खुर कहा, अमीर, तुम इन जूतों की क्या कीमत दोगे? इस वक्त मेरे पास 5 लाख नकरई सिक्के हैं। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई आजिजी के साथ फरमाया। सैयदजादे को सख्ता सा हो गया। अगर ये रकम नाकाफी है तो मेरे साथ दहली वापस चलो। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं इतनी ही रकम का और इंतजाम कर दूंगा। सैयदजादा बदहवास होकर खड़ा हो गया और उसने जूते उठाकर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिए और इल्तिजा करने लगा, मेरे लिए तो 1,000 सिक्के भी काफ़ी हैं। खुदा के लिए अपने वादे से फिर न जाना। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे को अपने हमरा लेकर सराय से बाहर आए, जहां नकरई सिक्कों से लदे हुए घोड़े खड़े थे। सिर्फ 1,000 नहीं, ये तमाम सिक्के अब तुम्हारी मलकियत हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने घोड़ों की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। सैयदजादे पर एक बार फिर सख्ता तारी हो गया। उसे अपनी बसारत और समात पर एतबार नहीं आ रहा था। फिर जब कुछ देर बाद वो शख्स वर्ताए हैरत से बाहर निकला तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा, मगर ये मालो मता लेकर अपने घर तक किस तरह जाऊंगा? यही घोड़े इस बोझ को उठाएंगे। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब फरमाया, घोड़े तो अपना काम करेंगे, मगर मैं अपने शहर के लोगों को क्या जवाब दूंगा? मुसाफिर यकायक बहुत ज़्यादा परेशान नजर आने लगा। कौन मुझ गरीब की बातों पर यकीन करेगा कि सारी दौलत मेरी मलकियत है? घर से निकला था तो सारे शनासा मेरे अफलास से वाकिफ थे। अब वापस जाऊंगा तो इन्हें किस तरह मुतमईन करूंगा कि एक रात में सब कुछ बदल गया? कोई शख्स भी मेरे दलाइल को तस्लीम नहीं करेगा। सभी मुझे कज़ाकी या राहज़नी का इल्ज़ाम देंगे। फिर तुम किस तरह इत्मीनान हासिल कर सकते हो? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, आप मुझे एक दस्तावेज़ लिख कर दे दें कि मैं आज से इस दौलत का मालिक हूँ। मुसाफिर ने तजवीज़ पेश की। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने किसी ताख़ीर के बगैर एक कागज़ पर यह तहरीर लिख दी, मैं अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दिए हुए इनाम की रकम शख्स मज़कूरा को बतौर नज़र पेश कर रहा हूँ। कागज़ पर तहरीर शुदा अल्फाज ने सैयदजादे को मुतमईन कर दिया। फिर उस शख्स ने हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से आखिरी इल्तिजा की कि लश्कर के चंद सिपाहियों की निगरानी में ये घोड़े उसके घर तक पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि रास्ते में लुट जाने का खतरा दरपेश है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने चंद सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुसाफिर को बाहिफाजत उसकी मंजिल तक पहुंचा दें और ख़ुद बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस तरह दिल्ली की तरफ बढ़े कि आप रहमतुल्लाह अलैह की दस्तार में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जूते लिपटे हुए थे। फिर जब हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह जलाल में हाजिर हुए तो अहले मजलिस ने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के दोनों हाथ इस तरह बुलंद है जैसे कोई मजदूर अपने सर पर बारे गरां उठाए हुए आ रहा हो। बज़्म इरफां पर सन्नाटा तारी था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हर खादिम और अकीदतमंद हैरान था कि आज खुसरो को क्या हो गया है। अपने अपने जहन की रसाई के मुताबिक तमाम अहले मजलिस इस मुरीद जाए सोख्ता की कैफियत का अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के होंठों को जुम्बश हुई। खुसरो, कामयाबी का ये सफ़र मुबारक हो। तुम अपने शेख के लिए क्या तोहफा लाए हो? हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह घुटनों के बल झुक गए और अपनी दस्तार में लिपटे हुए मुर्शद के नालिन मुबारक फर्श पर रख दिए। शेख के हजूर मैं शेख ही की निशानी लाया हूँ, दुनिया की कोई और शय इस काबिल ही नहीं थी। ये कहकर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों से लिपट गए। कितने में खरीदी? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह
तबस्सुम दिल नवाज के साथ दरियाफ्त फरमाया। 5 लाख नकरई सिक्कों में हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह शिद्दत जज्बात में रोने लगे कि बहुत सस्ते दामों खरीदी सैयदी, ये गुलाम और क्या करता, उस शख्स ने उसी पर कनात की, वरना अगर वो इन जूतों के बदले मुझसे मेरा तमाम मालो मता भी तलब करता तो खुसरो अपना सब कुछ उसके कदमों में ढेर कर देता। खुसरो अगर ऐसा करते तब भी ये सौदा बहुत सस्ता होता। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेशक सैयदी। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ज़ारो कतार रोते जा रहे थे और अर्ज़ कर रहे थे, सैयदी ये गुलाम किस काबिल था, बस आका की निगाह करम थी जो अपने एक हकीर नाम लेवा को सर बुलंद कर गई। ये था हज़रत अमीर खुसरो की अपने मुर्शद से मोहब्बत का खूबसूरत वाक़या। दोस्तों, हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बैत का वाक़या भी बहुत दिलचस्प है। उनकी उम्र उस वक्त 8 बरस थी जब उनके वालिद उन्हें और उनके बड़े भाई को लेकर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ले जाने लगे तो उन्होंने वालिद से पूछा कि मुरीद इरादा करने वाले को कहते हैं जब तक मेरा खुद इरादा बैत का ना हो तो क्यों कर मुरीद हो सकता हूँ। वालिद कमसन बेटे के इस जवाब पर हैरान हुए और बड़े भाई से इरादा पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जो इरादा किया है वो यकीनन मेरी भलाई के लिए किया है, लिहाजा मैं अंदर जाकर बैत करूंगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने वालिद से बाहर बैठे रहने की इजाज़त मांगी और वहीं बैठकर वालिद और भाई का इंतज़ार करने लगा। इसी दौरान कमसन अमीर खुसरो ने एक शेर अपने जहन में मौजू किया और ये ख्याल किया कि अगर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल हैं तो मेरे इस शेर का जवाब शेर में देंगे और मैं तब अंदर जाकर उनका मरीद हूँगा, वरना अपने वालिद और भाई के साथ घर वापस लौट जाऊँगा। जो शेर उन्होंने फ़ारसी में मौजू किया उसका तर्जमा यह है कि तू ऐसा बादशाह है कि अगर महल के कंगोरे पर कबूतर आन बैठें तो तेरी बरकत से वो कबूतर बाज बन जाएं। बस एक गरीब और हाजतमंद तेरे दरवाजे पर आया है, वो अंदर आ जाए या उल्टा चला जाए। कमसन अमीर खुसरो ये शेर जहन में मौजू करके चुपचाप बैठ गए कि अचानक हज़रत का खादिम दरवाजे से बाहर आया और उनसे पूछा कि क्या वो तुर्कज़ादे हैं। कमसन अमीर खुसरो ने जवाब दिया, हाँ, मेरे वालिद और भाई अंदर गए हैं। ये सुनकर वो खादिम बोला, मुझे हज़रत ने हुक्म दिया है कि दरवाजे के बाहर एक तुर्कज़ादा बैठा है, उसके सामने ये शेर पढ़कर वापस आ जाओ। खादिम ने जो शेर पढ़ा उसका तर्जमा सुनिए। अंदर चला आए हकीकत के मैदान का मर्द, ताकि हमारे साथ कुछ देर हमराज बन जाए, और अगर आने वाला नासमझ और नादान है तो जिस रास्ते से यहाँ आया उसी रास्ते से वापस चला जाए। शेर सुनते ही कमसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह दीवानावार अंदर दौड़े। उस वक्त उनके वालिद और भाई के अलावा हज़रत सैयद मोहम्मद करमानी रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे को गौर से मुस्कुरा कर देखा और फिर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के कदमों में सर रख दिया। हज़रत ने बेसाख्ता फरमाया कि आजा आजा ए मर्द हकीकत, और एक दम के लिए हमारा हमराज बन जा। जिसके बाद हज़रत ने उन्हें बैत से सरफराज फरमाया। इस मौका पर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने शेर कहा, इसका तर्जमा है, हज़रत की ग़ुलामी पर मुझे फ़ख्र है, मेरे ख्वाजा निज़ाम रहमतुल्लाह अलैह हैं और मैं निज़ामी हूँ। ये शेर सुनकर हज़रत के दीगर मुरीदों में भी खुद को निज़ामी कहलाने का जज्बा और शौक़ पैदा हुआ। तो अमीर खुसरो बचपन में ही हज़रत के यूं हमराज बने कि फिर उनके सिवा कोई भी हज़रत का हमराज न था और ना ही उनसे ज़्यादा हज़रत ने किसी से मोहब्बत फरमाई, और मौत भी उस हमराज को मरने के बाद अपने मुहिब्बी से जुदा न कर सकी। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को भी हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह से इस कदर मोहब्बत थी कि वसीयत फरमाई थी कि खुसरो मेरे मज़ार के करीब ना आने पाएँ, वरना मेरा जिस्म बेताब होकर बाहर आ जाएगा। चुनाचे हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह के विसाल के बाद मज़ार को दूर ही बैठकर हसरत भरी और पूर्णम आंखों से देखा करते थे। हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया की मोहब्बत का ये आलम था कि एक मर्तबा फरमाया कि अगर शरीयत में इजाज़त होती तो ये वसीयत करता कि अमीर खुसरो को भी मेरी कब्र में दफन किया जाए। एक मर्तबा हज़रत ने इरशाद फरमाया, मैं सबसे तंग आ जाता हूँ मगर ए तुर्क तुझसे कभी तंग नहीं होता। दूसरी बार फरमाया कि मैं सबसे तंग आ जाता हूँ, यहाँ तक कि अपने आप से भी, मगर सिवाय तेरे ए तुर्क। एक मर्तबा तखलिए में इरशाद फरमाया कि मेरी सलामती की दुआ मांगा कर, तेरी सलामती मेरी सलामती पर मुनहसर है, क्योंकि तू मेरे बाद जल्दी दुनिया से रुखसत हो जाएगा, और ये भी दुआ कर के लोग तुझको मेरे करीब दफन करें, और इंशाअल्लाह ऐसा होगा।
حضرت محبوب الہی فرمایا کرتے تھے کہ روز محشر جب یہ سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا، تو میں بارگاہ عزت میں عرض کروں گا کہ خسرو کو لایا ہوں۔ اگر میری پیشانی پر آرا بھی رکھ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اپنے ترک کو چھوڑ دے، تو میں اپنی پیشانی کو چھوڑ دوں گا، لیکن اپنے ترک یعنی خسرو کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، خسرو اپنے محبوب مرشد کے وصال کے وقت بنگال میں تھے۔ یکا یک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں دل بے چین ہوا اور انہوں نے دہلی کی راہ لی، جہاں ان کی آمد سے قبل ہی ان کی دنیا اجڑ چکی تھی اور کائنات کی سب سے قیمتی متاع منو مٹی تلے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت محبوب الہی کی وصال کی خبر سن کر سر ٹکرا کر چیخ ماری اور کہا کہ واہ، آفتاب زیر زمیں ہے اور خسرو زندہ ہے، اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتے ہی اپنی تمام املاک اور نقد سب کچھ محبوب الہی کی روح کے اصال کے لیے فقیروں اور مساکین میں تقسیم کر دیا۔ دوستو، خواجہ نظام الدین اولیاء نے 18 ربیع الثانی بروز بدھ 725 ہجری بمطابق 4 مارچ 1324 کو طلوع آفتاب کے وقت وصال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بزرگوں کے ان واقعات سے ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ اللہ ہمیں نیک بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔